चलिए दोस्तों नमस्कार। और आज जो मेरे को सेशन मिला है बोलने के लिए वो हम लोगों की टेस्टिमोनियल्स है, प्रोडक्ट के बारे में है। नितिन जी ने आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, लेकिन सबसे पहले जो आज पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत की, आप सोचिए हम जिस कंपनी में हैं, हमारे यहाँ कहावत है ना, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट नहीं, लेडीज इज फर्स्ट। आप इस कंपनी की मालकिन कौन है? इलाटेल। सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? रजाली। और इस मीटिंग की शुरुआत किसने की? अमृता खरे। तो दोस्तों, ये भी एक इतिहास है कि हिंदुस्तान में जब भी नाम आएगा पहले ट्रेनिंग सेशन का, तो अमृता जी का नाम आएगा। और वो भी लखनऊ से, रहने वाली झांसी की जरूर है, लेकिन जहां पर उन्होंने पहली ट्रेनिंग ली वो लखनऊ से ली है। तो लखनऊ वालों के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, अब कुछ जो टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेस्टिमोनियल्स दिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। नितिन जी ने जैसे बताया कि बहुत सारी बीमारियों में ये प्रोडक्ट फायदा करता है। पहली चीज दोस्तों हम आपको समझाना चाहेंगे, हमारे बीच में एक हमारे एसोसिएट बैठे हैं। एक दिन मेरे पास आए और बोले, भैया वो लारी में 4 दिन बाद ऑपरेशन होना है, उनके हार्ट का वाल्व चेंज होना है, क्या इसको देने से वो ठीक हो जाएंगे? वो यहीं बैठे हैं, नाम नहीं बताएंगे। तो कहते क्या वो ठीक हो जाएंगे? मैंने कहा अरे यार, ये तो गजब की बात कर रहे हैं। एक आदमी और आया, कहता भैया वो उनको कैंसर हो गया है और वो बेड पे हैं, घर पे आईसीयू लगा है और उनके मुंह में नली पड़ी है, उनको हम कैसे देंगे? मुंह में नली पड़ी है, खाना खाने के लिए, लिक्विड देने के लिए उनको हम ये प्रोडक्ट कैसे देंगे वो ठीक हो जाए? दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इलनेस पे काम ना करें, ये हम लोग वेलनेस पे काम करें। ये इलनेस का प्रोडक्ट नहीं है, ये वेलनेस का प्रोडक्ट है। हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। हम यहाँ बीमारी को ठीक करने नहीं आए। जब हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं, हम जबान के नीचे रखते हैं, तो उससे होता क्या है? यहाँ पे जैसे हमारे नितिन जी ने बताया, 6000 लगभग छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो जो छिद्र होते हैं, जब हम कुछ खाना खाते हैं, हम कुछ पीते हैं, कुछ दवा खाते हैं, तो वो सब कुछ हमारे वहां से उन छिद्रों से होके और हमारे ऑर्गन तक जाता है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे बिजली का मीटर होता है, जहां से शुरुआत होती है वहां पे एक तार का गुच्छा होता है और तार पूरे घर में फैल जाता है। उसी तरह से ये जो छोटे छोटे छेद हैं, ये पूरे आपके ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। हमको बचपन में कहा जाता था, हमारी माता जी कहती थी कि कोई भी खाना खाते हो तो जल्दबाजी मत करो। हम लोगों को होता था खेलने जाना, फटाफट खा लो, लेकिन वो कहते हैं खाना चबा के खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि जब हम चबा के खाते हैं, लार बनती है, लार में खाना घुलता है, उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, और वो हमारे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। जब हम इसको जबान के नीचे रख रहे हैं, तो ये भी हमारे हर ऑर्गन तक हमारा ये प्रोडक्ट पहुंचता है। और ये प्रोडक्ट करता क्या है? हमारी जो डेड सेल्स हैं, उन डेड सेल्स को एक्टिव करता है। ये 72 घंटे में काम करना शुरू कर देता है।
लेकिन आप सोचें कि हमने खाया 72 घंटे के अंदर अगर मेरे को कोई बीमारी है तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको लग जाता है कभी कभी 2 महीना 3 महीना रीएक्टिवेट करते करते, क्योंकि ये डिपेंड करता है मैन टू मैन। और किसी की सेल्स जल्दी एक्टिवेट हो जाती है और 2 से 3 महीने बाद ये प्रोडक्ट आपके सेल्स को जो डेड है वो रीजनरेशन भी शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि हम जो खा रहे हैं, जो हमारी खाने के साथ विटामिन थे, मिनरल्स थे, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि 70% सेल डेड थे। जब हमारी गाड़ी ही पंक्चर है तो सामान जहां जाना चाहिए था वहां तक कैसे पहुंचेगा? तो जब सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो जब हम खाने लगते हैं, खाना खाते हैं, विटामिन खाते हैं, मिनरल्स लेते हैं, वो ऑर्गन तक पहुंचने लगता है। जैसे पहले कहते थे अरे इसको तो खाना लगता ही नहीं, अब खाना लगने लगेगा। ये दवा नहीं है, ये दवा की एफिकेसी को बढ़ा देता है। एफिकेसी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे को शुगर है और मेरी 70% सेल डेड है और मैं दवा खा रहा हूं, मेरी दवा वहां तो 30% पहुंच रही ना। मैं फिर डॉक्टर के पास जाता हूं क्योंकि हमारा जो खान पान का स्टाइल है वो कभी बाहर का खाना खा लिया, कभी शुगर खा ली, कभी इस होटल में मीटिंग में आए, देखा यार अब 800 रुपए तो दिए हैं, बिना चीनी की चाय पिएंगे तो 850 रुपए हुए, चीनी डाल लो। वो भी हलवा भी खा लिया तो शुगर बढ़ गई। अब शुगर बढ़ गई तो इस खान पान से तो बढ़ी ना। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मेरा शुगर फिर से बढ़ गई। अब डॉक्टर और उससे हाई उसकी एफिशिएंसी की आपको दवा देगी। अब दवा देगा, धीरे धीरे इंसुलिन पे आप आ जाएगा। ये क्या करता है कि जो दवा आप खा रहे होते हैं, जो डोजेज डॉक्टर बढ़ा रहा होता है वो कम होने लगती है, क्योंकि जो हमारी दवा हम पहले खा रहे होते थे 70% दवा हमारे पेट से बाहर चली जाती थी, क्योंकि सेल्स वहां तक उसको पहुंचा नहीं पाते थे। और जब हमारी सेल्स एक्टिवेट हुई तो हमारी दवा वहां तक पहुंचने लगी, हमारी मेडिसिन की एफिकेसी बढ़ गई। इसी तरह से चाहे हम लीवर की दवा खा रहे हो, चाहे हम किडनी की दवा खा रहे हो, चाहे हम शुगर की दवा खा रहे हो, वो वहां तक पहुंचने लगती है और हम ठीक होने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और जैसे मेरी शुगर, फास्टिंग शुगर जो थी 228 थी, मैंने 1 महीने शुगर की दवा खाई और मेरा शुगर जो है 148, लगभग 148 आ गई 1 महीने में। तो बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके 12 दिन बाद मैंने फिर फास्टिंग का टेस्ट कराया तो 105 आ गया। देखिए शुरू में सेल्स को एक्टिव करने में उसको समय लगा, लेकिन जब हमारी सेल्स एक्टिवेट हो गई, रीजनरेट होने लगी, तो मेरे को बहुत तेजी से फायदा हुआ। देखिए 225 है मेरी शुगर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे 148 हो गई। ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा है कि अगर मैं वैसे बताता तो शायद आप लोग ना मानते, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक देखा है कि MLM झूठ के उस पर खड़ी है। तो इसलिए यहां पे हम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि जो रिपोर्ट है। और इसके बाद 105, ये 1 महीना 12 दिन हो गया। तो मैं दिखाने का पर्पस ये था कि हमको शुरू में बहुत जल्दी फायदा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर रीजनरेशन शुरू होता है, तो हमारी दवा और तेजी से फायदा करती है। और इस रिपोर्ट को देख के आपको दवा नहीं छोड़नी है, किसी को आपको ये नहीं बोलना है कि आप दवा छोड़ दीजिए। आप सारी रिपोर्ट सब कुछ लेके डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको कहेगा कि अब मैं दवा कम कर रहा हूं, उसके बाद आप देखो। तो कभी भी किसी की दवा आप लोग कम मत कराइएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुंह में नली पड़ी है, आप उसके मुंह में ठूस दे रहे हैं, ले जाके फाइटोसाइंस के ठीक होके कल खड़ा हो जाएगा,
दोस्तों अगर कहीं वो मर गया ना तो कहेगा इसी फाइटोसाइंस के प्रोडक्ट से ही मर गया। भाई जो मरणासन स्थिति में है अब उसको भी आप ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के मरीज को हम ठीक नहीं करते। ये अमृत नहीं है, वो जड़ी बूटी नहीं है जो हनुमान जी लेके आए थे, ये मलेशिया से आई है, ये धीरे धीरे ठीक करेगी। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारी हैं, उन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में है, ये हम अलग से दिखाएंगे। हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मेरा विटामिन डी जब मैंने ये सारे टेस्ट कराए थे इस प्रोडक्ट के लेने से पहले वो 10.77 आ गया था। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगा कि कहीं आप गिर जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो हड्डियां टुकड़ों में आ जाएंगी, आपका विटामिन डी बहुत कम है। दोस्तों 10.72, एक महीने बाद मेरा जो विटामिन डी था ये 48.60 हो गया और अब 55 है। अब इसके बाद मैंने एक टेस्ट कराया वो इसमें नहीं है, अब 55 आ गया और रिपोर्ट में लिख के आ गया सफिशिएंट विटामिन डी। दोस्तों ये विटामिन डी छोड़ दीजिए, हमने कहा इतनी रिपोर्ट देख ली तो मैंने क्या किया, अपनी आईटी पेपर्स किया और तो उसमें देखा जाके तो मेरा विटामिन एम भी बढ़ गया था जो 2,88,000 2,88,000 विटामिन एम का मतलब है ये। क्यों हुआ? जैसे आशुतोष जी ने कहा था कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आया, क्यों आया? क्योंकि मैंने खाया। अभी लोग कहते हैं भाई साहब मैंने तो ये इसको ज्वाइन किया, मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, इस प्रोडक्ट से मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ। घर में गए देखा पैकेट नहीं खोला, अब फायदा कैसे होगा? जुड़ने से थोड़ी फायदा हो जाएगा, पैकेट खोला ही नहीं है, वैसे मेरे को फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों जुड़ने से नहीं, खाने से फायदा होता है, और जब खाएंगे तो विटामिन एम भी बढ़ेगा। तो हमें रेगुलर खाना है। किसी ने शुरू करा, सोचा कैसे, पहले तो टेस्ट करने कैसा लगता है, तो ग्लूकोज जैसा लगता है, खाया 2 दिन खाया, फिर कैलकुलेशन किया, कैलकुलेटर लिए बैठे, अरे यार ये तो 350 का है, खाना छोड़ भाई खाओ इसको, आप जुड़े इसीलिए हो, नहीं खाओगे शुगर है, किडनी फेल होगी, लीवर फेल होगा, और फाइनली जीवन तो जाएगा ही जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए भी आप ले जाओगे। तो कोई चीज महंगी नहीं होती, आपको ये महंगी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैंने कितने पैकेट खाए होंगे? 4। मेरी इनकम कितनी हो गई? 2,82,000। तो क्या महंगा है? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, हमें प्रोडक्ट को यूज करना है। पहले आपको अपने सारे टेस्ट कराने हैं, और टेस्ट कराने के बाद आप इसको यूज करिए, और जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, एक टीवी पे प्रोग्राम चलता है जो अमिताभ बच्चन का होता है, उसको क्या बोलते हैं? एबीसी। पूरा नाम? कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा, और हमारे नितिन जी क्या बना रहे थे? कौन बनेगा अरबपति? कौन बनेगा अरबपति? वो ये नहीं कहते थे अरब जाओ शादी कर लो अरबपति हो गए। वो यहाँ पे इनकम से अरबपति बना रहे थे, तो उनके लिए ये जोरदार तालियां होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, मैं तो 12 साल बाद कोई कंपनी करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोग बताइए पिछले 12 सालों में कितने लोगों ने दूसरी कंपनियां की हैं और जो बंद हो गई? हाथ खड़ा कर दिया, शर्म की कोई बात नहीं है, हाथ खड़ा करिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हम इनाम उन्हीं को देंगे तो हाथ खड़ा करें। दोस्तों मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये क्या है संजय? देखो ये क्या है दोस्तों, ये बादाम है, मैंने इसको खा लिया। बादाम खाने से क्या होता है? नहीं आती, अकल तेज होती है, अकल आती है। अकल नहीं है। दोस्तों इस बादाम से अकल नहीं आती, ठोकर लगने से आती है।
कोई प्लान किया हो, गलत सोच के किया हो, जी मैम तो ठोकर खाई हो तो मीटिंग कर रहे हैं वीडियो पे थे इसीलिए फोन नहीं था इस पे। तो कहने का ये मतलब है कि हमें जिस तरह से इस प्लान को बताया गया है उस तरह से करना है। हमें क्यों करना है? दोस्तों, अगर 12 साल से कोई कंपनी नहीं की, अगर इस कंपनी को करने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की, हम नितिन जी, आशुतोष जी नागपुर गए, प्लान को सुना। पिछले 12 सालों में बहुत सारे लोग मेरे पास आए। मैंने उनसे पूछा, आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, आप बताइए। कहते हैं इसमें लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैंने कहा दोस्तों, मैंने इलेक्शन में 1 करोड़ रुपए खर्च किया है, आप करोड़ पाने की बात कर रहे हैं। तो मेरे को ये रीजन नहीं लगता कि मेरे को ज्वाइन करना चाहिए। तो कहते हैं आपको गाड़ी मिलेगी। तो मैंने कहा मेरे पास 8 गाड़ियां अभी भी हैं, जिनका सबका नंबर 4004 है। तो मैंने कहा गाड़ी भी मेरे को मोटिवेट नहीं करेगी। तो कहने लगे आप विदेश जाने को मिलेगा। मैंने कहा मैं 15 कंट्री घूम चुका हूं, पूरा यूरोप घूम चुका हूं, ये भी मेरे को मोटिवेट नहीं करना। तो कहते हैं कि आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो मैंने कहा मैं 4 कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं रॉयल्टी देता हूं। फिर ये कंपनी क्यों? दोस्तों, ये कंपनी इसलिए कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए। मैंने यूज किया, मेरे को फायदा हुआ। आप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लोगों को ठीक करके उनकी वेलनेस इंडस्ट्री में आप माध्यम बनने जा रहे हैं। और मैं भी पिछले 12 साल तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने MLM नहीं किया। मैं 94 से मैंने कर रहा हूं। तो आज मेरे को कम से कम 29 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, लेकिन 12 साल से नहीं किया था। ये कंपनी क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट ने बहुत फायदा किया मेरे जानने वालों के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। दूसरा, एक रिटायरमेंट एज आती है। हम लोग हर बार जब भी प्लान देते हैं या प्लान लेते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पे आपको रिटायरमेंट मिल जाएगा और आपके पास इनकम आएगी। बहुत सारे बाइनरी प्लान हमने देखे, वहां इनकम नहीं आती थी, लेकिन यहां पे अगर बाइनरी नहीं भी बन रही है तो आपको इनकम आएगी। दूसरा, 41 कंट्री में काम हो रहा है। 41 कंट्री में हम लोगों को घूमने को मिलेगा। 41 कंट्री में हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अभी तक क्या होता था, हम अपने बिजनेस को कहां तक बढ़ाते थे? आलमबाग, राजाजीपुरम, चारबाग, गोमती नगर, यही तो बढ़ाते थे। हमारा बिजनेस केवल यही मोहल्ले में चलता था। ज्यादा से ज्यादा कोई ले गया तो 9 चले गए और उसने बोला भाई साहब कानपुर तो थोड़ा सा दूर है, बस थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए गाड़ी, तो कानपुर तक चले जाते थे। लेकिन आज हम लोग 40 कंट्री में जाने का मौका मिल सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका हमें मिल सकता है। दोस्तों, शायद प्रोडक्ट के बारे में हमारे नितिन जी ने तो बता ही दिया था, और हर प्लान में आप लोगों को बताया जाता है। तो